हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रहा हूँ, पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्हीं में क्लियर किए हुए हैं। आज लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट है 135 एंड 225। फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, क्या करते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड। बड़ी वैल्यू डिविडेंड बन जाती है और छोटी वैल्यू डिवाइजर। इससे दिख रहा है सिंपल, 225 में 1 टाइम डिवाइड जाएगा अप्रोक्स, क्योंकि इसका अगर अपन डबल करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 270 होता है, वो इससे ज़्यादा होगा। 0 कितने बचेंगे, 9। रिमाइंडर कितना बचा, 90। 0 आ जाता तो यही एचसीएफ बन जाता। अब अगर 0 नहीं आया है तो क्या होगा, ये डिवाइजर बनेगा और नेक्स्ट जो डिवाइजर था लास्ट वाला वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट बनेगा। यानी 135 क्या बन गया, डिविडेंट। अगेन डिवाइड किया, 9 2 जा 18, यानी 180 हो जाएंगे 2 पे, जो कि फिर इससे ज़्यादा है। तो अगेन कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम। 90 सब्ट्रैक्ट किए, कितने बचे, 5 एंड कितने बचे, 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन वो स्टेप्स करेंगे। ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो इससे पहले की स्टेप का जो इस स्टेप में वो था डिवाइजर था, वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट। 90 क्या बना, डिविडेंट। डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 2 टाइम्स, कितने आए, 90। रिमाइंडर क्या है, 0। इट मीन्स एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसी स्टेप का डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है इस स्टेप का, 45। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 45। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से स्टेप्स में, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। तो वो स्टेप्स देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। फर्स्ट, लेट a इज इक्वल टू, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कितना होगा, बड़ी वाली वैल्यू को मानते हैं, 225। b इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू को मानिए, कितनी, 135। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज की। क्या थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन b। a की जगह वैल्यू पुट की 225। ये स्टेप्स करेंगे, डिविडेंड की जगह 225, डिवाइजर की जगह 135। क्यूसेंट इसी स्टेप में 1, रिमाइंडर प्लस 90। आर इज नॉट इक्वल 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो वी अगेन हेयर आर नॉट इक्वल 0, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 135 एंड 90 पे। So we again apply Euclid division lemma on, किस पे अप्लाई करेंगे, 135 एंड 90। अब ये स्टेप आगे देखिए, इन दोनों पे अप्लाई किया तो क्या क्या आया था वैल्यू, देखिए 135
इक्वल 90 डिवाइजर कितने टाइम गया, 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45, फिर से 0 नहीं आया रिमाइंडर। यही स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे। क्या, हेयर आर नॉट इक्वल 0, आर नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे, अब 90 एंड 45, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किसके ऊपर, 90 एंड 45, 90 एंड 45 सेम। अब ए की वैल्यू इसमें 90 यानी डिविडेंट 90 डिवाइजर 45 कितने टाइम गया, 2 टाइम डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना था लास्ट स्टेप 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, हेयर आर इज इक्वल 0, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल कितनी वैल्यू आई 45। इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप का डिवाइजर क्या कहलाएगा, उसका HCF। तो कितना आया इसमें 45, इसका क्या आया HCF। नेक्स्ट देखिए अब 196 एंड 38,220। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें कि 196 का डिवाइड, वो टेबल नहीं आती सर डिवाइड कैसे करें, तो वो समझिए एक बार। फर्स्ट स्टेप वही करके देखेंगे, 38,220 में डिवाइड करेंगे किसका 196 का, डिवाइड किया, फर्स्ट इन 3 वैल्यूज में इन 3 का डिवाइड जाएगा। फर्स्ट इसको देख लीजिए एक बार, दबा लीजिए और इसका फर्स्ट स्टेप दबाइए, कितने आया 19 और यहाँ 38, यानी कि 19 टू जा कितने होते हैं 38, 30, या तो ये कंप्लीट 2 टाइम्स आएगा या इससे एक बार कम जाएगा। 2 टाइम्स आएगा तो 6 का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 392, वैल्यू कितनी आएगी 392। सो 1 टाइम डिवाइड किया कितना आया 196, सब्ट्रैक्ट किया 12 में से 6 जाएंगे 6, 7 में से 9 जाए, सॉरी 7 1 कैरी किया 17 में से 9 जाएंगे 8, एंड यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 186। नेक्स्ट नंबर 2, अब फिर से वही इसका 2 इसका हटा देखिए, 19 की टेबल 186, हमें यह पता है कि 19 की टेबल 10 टाइम का पता है, कितनी जाएगी 190, लेकिन ये आ रहा है 86, इससे कम, यानी 10 टाइम तो जाएगा नहीं, कितने टाइम जाके देखेंगे एक बार 9 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 196 मल्टीप्लाई 9, अगर ये भी ज़्यादा आएगा तो इससे कम करके देखेंगे, क्योंकि 10 तो आने से रहा, 10 में तो पहले ही ज़्यादा चले जाएगा। मल्टीप्लाई किया 9 6 जा 54 का 4 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 6 8, 9 1 जा 9 और 8 17, तो वैल्यू कितनी आई 1764, यहां लिखेंगे 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू देखिए 12 में से 4 गए 8, 5 बचे
5 1 कैरी किया 15, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट वैल्यू कितना बचा? 980 बचा। अब फिर वही फर्स्ट इसको हटाइए, इसको हटाइए, 0 को और इसमें से 6 को। 19 की टेबल कितने? 19 5 जार 95 और 6 इससे ज़्यादा जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? मल्टीप्लाई कीजिए, 196 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 0 3 5 9 जा 45 प्लस 3 48 का 8 4 5 1 जा 5 और 4 9। कंप्लीट हो गया। ये गया था 9 टाइम यहाँ से और अब जाएगा कितने टाइम है? 5 टाइम। 980 रिमाइंडर कितना आ गया? 0, यानी एक ही डिवाइड में रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसका डिवाइडर कितना आया? 196 और यही क्या होगा इसका? HCF। अब देखिए लिखेंगे कैसे इस स्टेप को भी। इसमें तो एक स्टेप लिखनी है। फर्स्ट लेट A इज इक्वल 38,220 एंड B इज इक्वल 196 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिख देंगे, ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी। सो वैल्यू आएगी 38,220 इक्वल में 196 का डिवाइड किया, कितने टाइम गया? 195 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसी स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया? 0। पहली स्टेप में लिखेंगे हेयर R इज इक्वल 0, सो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल 196। क्लियर हो गया? अब थर्ड वाला देखिए। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आपको स्टेप डिवीजन मेथड आता है तो आप सोल्व कर लोगे HCF फाइंड करना एल्गोरिथम से, क्योंकि उसी को सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट थर्ड इसका। इसको यहां लिख लीजिए 190 HCF। थर्ड है इसका 867 एंड 255। फर्स्ट डिवाइड करेंगे, सेम स्टेप्स बाद में लिखेंगे। पहले डिवाइड किया बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का, स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे एक बार। 867 में डिवाइड किया 255 का। वही स्टेप्स, इतनी बड़ी टेबल तो आती नहीं है, तो पहले वाली स्टेप कीजिए। इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर ढक लीजिए। कितना बचा यहाँ? 25 और ये 86। 25 की टेबल आती है, सिंपल है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, जो कि 86 से ज़्यादा है। तो कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम। मल्टीप्लाई करके देखिए, 255 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15 का 5 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 अगेन 1, 3 2 जा 6 और 1 है 7, 765। ये लिखेंगे, डिवाइड गया क्यूसेंट इसका 3 टाइम और डिवाइड गया 765। कितना बचा? 2 0 1। कितना बचा? 102। रिमाइंडर 102। अब ये अगर रिमाइंडर 0 आ जाता
तो अपन यही बता देते कि ये डिविजिबल है, इसका ये डिवाइजर है, तो यही HCF होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिवाइजर को क्या बना देंगे अब, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो देखिए ये आएगा 255 में डिवाइड किया 102 का, इसका तो सिंपल पता है, 100 की टेबल अप्रोक्स में कितने टाइम्स आएगी, 2 टाइम। कितने टाइम्स आएगी, 2 टाइम। 204 कितना आया, 15। कितना आया रिमाइंडर, 51 रिमाइंडर आया। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगेन डिवाइड करेंगे किसमें, इस डिवाइजर में, यानी 102 में। 102 में डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 2 टाइम। 102 इट मीन्स 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो HCF क्या होगा, 51। इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। पहली स्टेप क्या आएगी, यूजिंग लेट A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हेयर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज करेंगे। 225 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 102 हो जाएगा, 865 के इक्वल। 0 रिमाइंडर नहीं है, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। फिर देखेंगे दोबारा 51 आए रिमाइंडर, फिर 0 नहीं है, फिर अप्लाई करेंगे। सो स्टेप्स देखिए अब इसकी, ये सिर्फ रफ वर्क में करना है आपका, ये आंसर्स में नहीं लिखना है। आंसर में सिर्फ आपको स्टेप्स लिखनी है सारी। A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू है 867 इक्वल 255 मल्टीप्लाई कितने टाइम गया, 3 टाइम, डिवाइड प्लस में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 102। आर नॉट इक्वल 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किसके ऊपर, 255 एंड 102। 255 एंड 102 सेम लिखेंगे। 255 इक्वल में 102 का डिवाइड गया 2 टाइम, रिमाइंडर बचा 51। सेम यही स्टेप फिर से लिखेंगे किसके ऊपर, ऑन 102 एंड 50 एंड 51, यही स्टेप लिखेंगे। वैल्यू आ जाएगी 102 इक्वल में 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस में रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना है 0। सो R इज इक्वल 0 और R 0 है तो HCF ऑफ 867, 255 इक्वल में 51। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में। इससे लास्ट लेक्चर्स में क्या किया था कि कोई भी 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में था कोई भी ऑड इंटीजर्स, प्रूव किया था। उसमें b की वैल्यू क्या थी 4, अपन ने सोल्व करके दिया। सेम है इसमें b की जगह क्या है ओनली 6, यानी जहां जहां 4 की स्टेप्स थी वहां वहां 6 की स्टेप्स आएंगी। देखिए कैसे सॉल्यूशन अब इसका यूज क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन है लेमा। सॉल्यूशन लेट a be any positive odd integer,
लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड ऑड इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर ओनली, क्योंकि सिंगल मान लिया ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। नाउ अब हे एंड इसी स्टेप में एंड बी इज इक्वल, क्या मानोगे? मानना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। बोलो सर मानना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि बी कितना होगा, 6 होगा। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह अपन ने मान लिया ए, बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, क्यू प्लस में आर, प्लस में आर, वेयर आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। सो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? बी से छोटा, 0 है उससे बड़ा, यानी पहली तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि फिर इसके बराबर आ जाएगा ये, तो क्या आएगा ओनली 5 तक। सो आर इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एंड 5 तक पॉसिबल है। अब स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 से। नाउ केस फर्स्ट, आर इज इक्वल 0, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ये हो जाएगा 6q। क्या हो जाएगा? 6q, जो कि कैसा है? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, यानी 2 मल्टीप्लाई, ये कोई इंटीजर है, 2 मल्टीप्लाई इंटीजर, और किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? हमेशा इवन इंटीजर मिलेगा। कैसा इंटीजर मिलेगा? इवन इंटीजर मिलेगा। लेकिन हमने कैसा माना था? ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो यहां क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट आवर assumption, this is not our assumption, यानी जो हमने माना था वो ये नहीं है। नेक्स्ट केस सेकेंड, क्या था? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड केस में। सो अब देखिए 6q कैसा था? इवन था, प्लस उसमें एक ओड नंबर ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इवन प्लस में ओड, इट मीन्स क्या मिलेगा हमें? ओड इंटीजर, ऑड इंटीजर। दिस इज ट्रू, क्योंकि यही हमें चाहिए था, ऑड इंटीजर पॉजिटिव। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या मानेंगे यार? 2। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस में 2, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 1, ये फिर से कैसा हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई है कोई भी इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा? इवन है, क्या हो जाएगा? इवन है इंटीजर। कैसा इंटीजर हो जाएगा ये?
इवन इंटीजर हो जाएगा। ये लिखेंगे सेम, दिस इज नॉट आवर assumption, not our assumption। दिस इज नॉट आवर assumption। अब नेक्स्ट केस कौन सा करेंगे? फोर्थ केस 4। केस 4 में क्या आएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। सेम ये क्या आ जाएगा? इवन प्लस ऑड इंटीजर। और इवन और ऑड का वैल्यू हमेशा क्या है? ये ऑड इंटीजर आएगी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 3 तक हो गया। केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? a इज इक्वल 6q प्लस में 4, अगेन 2 कॉमन है, 3q प्लस 2y, ये क्या आ जाएगा? इवन इंटीजर आ जाएगा। और दिस इज नॉट आवर दिस इज नॉट आवर अजम्पशन। क्या नहीं है? ये हमारी अजम्पशन नहीं है, यानी हमने ये माना ही नहीं था, तो ये हमारा मानी हुई वैल्यू नहीं आई। नाउ केस नंबर लास्ट 6। क्या था? a इज इक्वल टू 6q प्लस में 5, और ये अगेन इवन प्लस ऑड इंटीजर। और इवन और ऑड की ऐड हमेशा क्या आएगा? ऑड इंटीजर। क्या आएगा? ऑड इंटीजर। अब देखिए केस फर्स्ट इवन है, ये हमारा नहीं है। केस सेकंड सही है, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव हमने माना ही था, तो ऑड इंटीजर। थर्ड फिर से इवन आ रहा है, ये हमें पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉसिबल है, और सिक्स्थ पॉसिबल है, फिफ्थ पॉसिबल नहीं है। सो लिखेंगे केस सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर इन ऑड इंटीजर्स फॉर्म्स, या सेम ये लाइक देंगे। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। लिखेंगे फ्रॉम केस सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स। सेकेंड, 4 एंड 6 से क्या है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, where here q sum
इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर से रिपीट में देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6u+1, 6u+3, 6u+5 की फॉर्म में होगा वेयर q कोई भी एक इंटीजर होगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो q भी पॉजिटिव ही इंटीजर्स मिलेगा। लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, मान लिया कि a कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है एंड b की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे हम, कितनी है 6। सो b इज इक्वल 6 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 6q प्लस r where r is always greater than or equal 0 and less than b। now केस फर्स्ट केस में r की वैल्यू कितनी है 0। सो 6q प्लस 0 जो कि कैसे नंबर आएगा इवन आएगा। हमने कैसा माना था ओड इंटीजर पॉजिटिव। सो दिस इज नॉट अवर assumption। केस नंबर सेकेंड r की वैल्यू यानी रिमाइंडर कितना लेंगे इसमें 1 रखा। 6q इवन है और 1 कैसा नंबर है ओड नंबर है। सो इवन प्लस ओड नंबर को कभी भी ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 + 3 को ऐड किया तो कितना आया 5 आया। ये कैसा आएगा हमेशा ओड नंबर आता है। सो दिस इज ट्रू अवर अजम्पशन, यानी ये सही है। नेक्स्ट ये फिर से इवन आ गया, केस 4 में 3 रखा, ये ओड आ गया यानी ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट फिर से इवन इंटीजर आ गया और लास्ट वाला क्या आया ऑड इंटीजर आया। तो फ्रॉम केस सेकंड ये वाला 4th एंड 6, केस सेकंड 4th और 6 से जो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना था वो क्या आएगा फॉर्म में 6q+1 होगा या 6q+3 होगा या 6q+5 होगा, जहां q कोई भी क्या हो सकता है एक इंटीजर हो सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी को एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।